ये है परु चांडियो और अली गौहर चांडियो का गांव। ये है उन दोनों डाकू भाइयों के घर। धाड़ेल केड़ी उम्र में थियो? धाड़ेल छो मना ईअं सम्झो निको तव्हांखे बचकिंदसि न वॾे रंग के कि मैं जिस दिन थाने से निकलूंगा, जेल से निकलूंगा, तुम पुलिस वालों की, तुम वडेरों की खैर नहीं। कुआड़ी अंदर जेल में मोकिल आयो त पोइ हुन बंदूक किथां हथ कई, बेलो वञी कीअं वसायो, केरु केरु हुन सां टोली में शामिल थियो, कीअं हिन जो ग्रुप ठहियो? हा ग्रुप त नंढो भाउ बि जेको बची न पियो सघे। पोइ उन बेले में बि तव्हां वेंदा हुअसि? बेले में वेंदासीं, निकुर न आहे। सची मूंखे ॿुधाइजो। हा 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 हिकिड़ी ॼञ अचे भई हे ओचितो आयो रस्ते सां, हा त उन्हनि खां माना धाड़ेल ॿिया फुरिया, हा फुरे जो अचे त असां परू चांडियो आहियूं। शादी कई? उहो माल बि माना ॼण ग़रीबनि खे विराईंदो हो। चए रेडियो तव्हां आंदो आहे? जी साईं। हमरान मूंखे ॾिनो आहे, कंहिंजो आहे? रेडियो साईं परियल मारूम जो आहे। गाना कहिड़ा ॿुधंदो? असां उहो त जलाल चांडिया कोन ॿुधंदो? जलाल खे वरी पोइ अलीगढ़ ॿुधो। रेडियो नेशनल पैनासोनिक। चए थो चाचो त जेकॾहिं परू उन वक़्तु धाड़ेल हुजे हा त भुट्टे साहब खे जेल मां बि फरार कराए हा। वॾी ॻाल्हि आहे। ख़बरदार परू चांडियो आहे। परू चांडियो आहे त कहिड़ा के उंदारी किरिया के सुता पोइ मेजर साहब आयो ऐं एस बी मोहम्मद परेल उर्फ परू चांडियो। जी साईं। परू चांडियो नालो हुन कंहिं विधो? अच्छा मल्हा भॻो न? न से भॼे कारे ॿुधाई ख़बर त बि माना अचे विड़ियो। हाँ वड़ेवा मल्हा उते शहीद थियो। अजरक केतिरा पिया चवंदा त 10,000 परू चांडियो जो भाणे जो। तव्हांजी वालदा कहिड़ा किस्सा ॿुधाईंदी तव्हांजे मामे बाबति? उन्होंने में न्याणी सनासी परल में। हाँ तो तकरीबन 1 हफ्ता उनको लग गया अपने गांव तक पहुंचने में। 1 हफ्ता? जी। क्या पैदल आ रहे थे क्या? हाँ बिल्कुल पैदल ही आ रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आपने परू चांडिया का नाम सुना है? दोस्तों क्या पता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक डाकू था। उस खतरनाक डाकू की सिंध के लोग आज भी इज्जत क्यों करते हैं? परू चांडिया के केर न सुञाणे। अज असां आया आहियूं संदसि ॻोठ। परू चांडिया जे आख़िरी ज़िंदा बची वियल संदसि सभ खां घाटो दोस्त अॼु असां ॾो उहे राज़ पधरा करण वारो आहे जेके अॼु ताईं हिकु गुज़ारत ई रहिया आहिनि। असांजा सवाल उहे आहिनि जेके अक्सर सिंध वासियुनि जी दिलि ऐं दिमाग़ में गर्दिश करे रहिया आहिनि त छा परू चांडियो वाक़ई ग़रीबनि ऐं औरतुनि खां फुर लुट न कंदो हो? हुन केतिरनि न्याणियुनि खे गह गठा ॾेई अजरक उठाया? परू चांडियो धाड़ेल कीअं बणियो ऐं खेसि धोखे सां कीअं मारियो वियो? परू ऐं संदसि साथियुनि ख़तरनाक सखर जेल कीअं टोड़ियो? त हलूं था उन्हनि सवालनि जा हक़ीक़ी जवाब ॾियण परू चांडिया जे ॻोठ दादू ज़िले जे सीतालग मिर्ज़े चांडिये, जिते अव्हांखे ॾेखारींदासीं परू ऐं अली गौहर चांडिया जूं नायाब शयूं। अब तो ये परमिट वाली है, इन्होंने लाइसेंस वगैरह बनवा लिया है। लाइसेंस ठहराया था? जी बा परमिट आहे। सही है। ये बड़ी तादाद है इनकी। ये पसगिरदाई के किसी गांव की हैं खवातीन और बच्चे। ये परू चांडिया की कब्र से वापस आ रहे हैं फातिहा करके। अच्छा अच्छा दुआ घुरूं पहिरीं। अच्छा दुआ घुरूं। दोस्तों ये किसी छोटे बच्चे के पैर का निशान है। मोहम्मद परेल और परू चांडिया की कब्र के बिल्कुल करीब, जिसका मतलब है कि अभी रिसेंटली यहाँ पर बच्चे भी आए थे और दूसरे बड़े पैरों के भी निशान आते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था कि आज तक परू चांडिया के साथ किसी का रिश्ता हो ना हो, लेकिन एक रिश्ता ज़रूर है, वो है इज़्ज़त और गैरत का रिश्ता, और वो है सिंधी होने का रिश्ता। तो सिंध के अक्सर लोग आज भी परेल चांडिया का एहतराम करते हैं, क्योंकि वो औरतों की इज़्ज़त करता था, डाकू था अपनी जगह पर, लेकिन बहुत ही गैरती था। गरीबों का, उनको वडेरों से, पुलिस से बचाता था। अभी उसकी जो मज़ार है, उसकी इमारत तो ख़त्म हो गई है, टूट गई है, उसके निशानात थोड़े से हैं। लोग आते हैं, फातिहा पढ़ के चले जाते हैं। ये बात गलत है कि
परू चांडे की कब्र पर लोग पढ़ चढ़ाने आते हैं और मन्नत मांगने आते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। दुआ करने आते हैं, फातिहा पढ़ने आते हैं ताकि उसकी बख्शिश हो सके। तो ये मोहम्मद परेल और ये उसके भाई अली गौहर, उनके वालिद मोहम्मद साले की ये तीनों कब्रें हैं। ये वालदा की कब्र है और ये बहन की कब्र है। राम दिल हुयो ऐं उनखे खणी दो माण्हू न उनजी शइ दाड़ियुनि खे चवंदा आहिनि मऊं ACB खे चयो डॉक्टर ऐं गोस्की जा वॻा पहिरियों मरूं था ऐं मुंडियूं वॾियूं अथई हार हिननि जे ठहिराए तोखे जॾहिं एॾा ख़ुशि ACB पाण हुजे के वेही रहो परेल तेरा सामान तव्हां जेको आहे उहो तव्हांखे मिलंदो। सही। कलाक या ॾेढ में उहो सामान हुननि खे मिलियो। हाँ हुननि चयो परेल आऊं आहियां। हाँ परेल हिकिड़ी कुनाड़ी ॾिनो आबा कई साईं जी रोटी ॾींदो साईं हिनखे रंगे हुते हिकिड़ो कैदी हुजे नादर जिसकणी उन सां सलाह ठहींदी आहे न भॼूं हितो माना हे त असां छुटंदासीं बि कोन। अच्छा दरिया अञा अॻिते आहे न? दरिया घणो अॻिते आहे। हाँ इहा ॻाल्हि छत इहो माण्हू इहा ॻाल्हि न आहे। पर ये आप हो माना पर दोस्तों, ये है डिस्ट्रिक्ट दादू की तहसील कैनशाह का गांव मिर्जू खान चांडियो। ये है परू चांडियो और अली गौहर चांडियो का गांव। ये है उन दोनों डाकू भाइयों के घर। तो आज इस गांव में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं चाचा गुलाम उमर चांडियो। जी ये परू चांडियो के सगे चचा भी हैं जी और उनके जिगरी दोस्त भी हैं। वजह क्या है जिगरी दोस्त होने की? क्योंकि ये उनके हम उम्र थे। जी क्या नहीं छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? दुआ साईं ख़ैरा तव्हां ख़ुशि आहियो? उर्दू में ॻाल्हाईंदो? न सिंधी। ये बोले मैं उर्दू में बात नहीं कर सकता, फिर मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तव्हांजी उम्र घणी आहे? उमिरि थींदी 75 थींदी। 75 अंदाज़ो। अच्छा, परेल तव्हां केतिरो नंढो? हा बसि 2 साल भला ॿधी खणी। 2 साल नंढो? हा 2 साल छोटे थे परू चांडियो। जी धाड़ेल कहिड़ी उम्र में थियो? धाड़ेल छो माना ईअं सम्झो त नओं जवान थिए पियो। हा 20 सालनि जी उमिरि। 20 साल जी उम्र। हा छो थियो धाड़ेल? धाड़ेल साईं छो जो हुनखे अणत वणत ॻाल्हियुनि अथऊं हा माछी माना हिन सां माना जहिड़ो कयूं। अच्छा। पोइ हुनखे जेके ज़मीनदार आहे हा माना हुननि जो पासो वठी बीह रहिया। न जहिड़ो कहिड़ी ॻाल्हि तां थियो? हा थियो बसि इहे मिड़ई मामूली ॻाल्हि अथऊं बसि इहे दादा ॿाजी कोन पतो अथई ईअं बसि। हा माना घस पंध वीह का ॻाल्हि थी वई? जी जी पोइ उन खां माना हुननि जी वञी हुननि ज़मीनदार FIR कराए हिन खां। अच्छा पोइ असांजा वॾा विया सही है। त भाॼी को सो फ़ैसिलो थिए सही पर फ़ैसिलो न थियो माना हिकु तरफ़ ज़मीनदार बीह रहिया। सही है। पोइ उन खां पोइ माना FIR थियूं वरी उनखे वरी हो ऐं हिन ते माना हिनखे वरी ॿिए केस में चालान कयूं। अच्छा वरी जो कयूं त पोइ हे सूबेदार खे चई हाणे तोखे त ख़बर आहे मुंहिंजी हा। त मां बेकसूर आहियां हा ऐं मूंखे तूं FIR न कर। हुन चयो मां मजबूर आहियां। हा मूं ते ज़ोर आहे। पोइ चए ज़ोर आहे त भला हे साईं आहे साईं उते इलाक़े में हुयो तव्हांखे बचकींदसि न वॾे हिनखे। हा पोइ उन ॾींहुं माना हुनजो पर इन में 2-3 दफ़ा हुनखे माना ॿधऊं। 2-3 दफ़ा? 2-3 दफ़ा घणा ॾींहं रहे पियो? जेल पियो या हा जेल वञे पियो साईं। जेल पियो या को थाणे ते रखियो? हा न जेल वञे वरी ज़ामिन पियो कराए। अच्छा संगती साथी माइट मिट कनि। केतिरो अरसो ईअं माना जेल रहियो टोटल? हा साईं ईअं माना ईअं हलंदे हलंदे 5 महीना 6 साल। साल अच्छा। हा। अची वियो ॿाहिरि? जी बा। पोइ घणो वक़्तु जेको आहे सो माना ॾोहारी न थियो? हा केतिरो घणो ॾाढो हिन गुस्सायो जा हेॾो माना वरी हितां लॾो खणी वियो माना त बि हिनखे पीछा पुलिसनि जा छापा रेट। अच्छा हा बसि पोइ माना हिन जेको सो चए भई मां बची कोन सघंदुसि। हाँ पोइ धाड़ेल बणिजी वियो। चचा बता रहे हैं कि परू चांडियो मजदूरी करता था, एक बिरादरी से उनका झगड़ा हो गया किसी छोटी सी बात पे। तो बकौल इनके उस बिरादरी ने वडेरों से मिलकर उसको गिरफ्तार कराया, FIR दर्ज कराई और जब उसको थाने पे रखा गया तो उसने पुलिस को चैलेंज किया कि मैं जिस दिन थाने से निकलूंगा जेल से निकलूंगा तुम पुलिस वालों की तुम वडेरों की खैर नहीं। और फिर उसने ऐसा करके भी दिखाया। अच्छा पोइ बसि पोइ धाड़ेल बणिजी वियो। धाड़ेल जो बणियो हा त ॻोठ तव्हां इन में ई रहंदो या पुराणो? ओ पुराणो हेठि थोरो क्लोज कजो। हा कचे हेॾां ॾेखारिजो हिन पासे आहे ॻोठ? हा साईं हा। गाजी चांडे जा भाण? भाण गाजी खान जा। गाजी खान जा भाण? हा गाजी खान जा भाण हुनजो बचपन जा हुनजा उहे आहे पोइ मट सट वेहे पियो उहे बचपन जा हुनजा उहे घर आहे। अच्छा सही आहे। पोइ माना केतिरो वक़्तु तव्हां वरी पुछां थो त शराफ़त वारी हुन ज़िंदगी गुज़ारी? ॾाढी गुज़ारी साईं। माना जेल खां निकिरणा पोइ हितां माना हे वियो
वञी जेकम बाद चयो त मां हाणे जेको त भला हेॾे टरी वञा हा पोइ उन जेकम बाद उते रहियो हिननि वटि इहे ज़ात जा इहे कहिड़ी ज़ाति जो जखराणी जखराणी उते रहियो उन्हनि जो साथ हुयुसि राति जो हिन ते रेट थियो उतो माना विड़ी करे हे हो माना हे कामयाबु थी वियो पोइ हिननि उन जखराणियुनि हिन खे वरी को परे पटियो पर हिन ते ज़ोर वॾो पुॼी वियो हिन जा माण्हू वॾेरा जा सरदार ॿजनि पिया पोइ हिन खे गद्दारी करे वरी उन खे माना पकड़ायूं सही हा पोइ जेल मां पोइ नादर जिसकाणी ऐं राणो धारे जो जिनसार चंद जो ऐं ॿ हे हुया हाणे हुननि सां सलाह चवनि त असांखे माना हिकिड़ो कमु कर असांखे पुलिस या कुआड़ी अंदरि जेल में मोकिल हा उहो वरी किसो हुन खां पुछां थो हल ठीकु आहे उन ॻाल्हि खे छॾ हा हाणे शुरूआति खां पाण हलूं न हिकु जी जी हा पोइ आयो त पोइ हुन बंदूक किथां हथु कई ॿेलो वञी कीअं वसायो केरु केरु हुन सां टोली में शामिलु थियो कीअं हिननि जो ग्रुप ठहियो हा ग्रुप त नंढो भाउ बि जेको बची न पियो सघे हा जेको अलीगढ़ आहे न हा उहो पुलिस जो हिनखे पियो त उहो बि माना आख़िरकार हुन सां धाड़ियल थी वियो उहो त बाद में थियो न हा बाद में पहिरीं बंदूक हुन जो धाड़ियल जो थियो शुरूआति हुन कीअं कई किथां बंदूक हथु कई हा उन बंदूक हाणे यारनि दोस्तनि खे मिली वेंदुसि न अच्छा हा पोइ तव्हां सलाह में हो तसी न सलाह में इहा न कंदा हुआसीं पंहिंजे मुंहं सां मिसाल निकिरी वियो हा सही आहे ठीकु आहे साईं पोइ त हाणे पोइ धाड़ियल वञी पोइ अॻु में त हाणे त धाड़ियल कचो वसाईंदा ॿेला ख़तमु थी विया आहिनि जी पोइ इहो धाड़ियल थियो किथे रहंदो किथे हो हा सोना मिटी ॿेले में सोना बिंडी ॿेलो जी पोइ उन ॿेले में बि तव्हां वेंदा हुअसि ॿेले में वेंदा हुआसीं हिकु न आहे सची मूंखे ॿुधाइजो हा 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 हुन जूं कहाणियूं साईं हाणे ॾिस न उते दुनिया अचे वञे पई हा हुन वटि दुनिया अचे वञे पई हा पर उन मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि सची ॿुधाइजो जी तव्हां बि टोली में रहियोसि न न न टोली में कोन रहिया हा सम्झण वारा सम्झी विया भेरा टोली में न रहियासीं हा बाक़ी हाणे हुई त हुन सां माना ईअं सम्झ त माना ॼण यार हो जी भाउ न हो पर यार हो अच्छा एॾी तव्हांजी दोस्ती हा एॾी अच्छा पोइ धाड़ियल माना जो थियो तव्हां भला चयो था टोली में कोन हो जी पोइ इहो बंदूक खणी तव्हां सां मिलंदो किथे न मिलंदा हुआसीं हा मिलंदा हुआसीं किथे न किथे न्यापो कंदो मिलंदा हुआसीं हा हा अच्छा भुट्टे साहिब जी शादी असां माना हिन खे चयो बि बाबा साईं ॿियनि बि चयसि बाबा भला हाणे जेको सो अहिड़ा के माण्हू लॻा त हिन खे मोह ॾियारियो असां हिन खे चयो मोह माना ॾे परियल खे न बग अलीगढ़ खे पोइ हुननि माण्हू वरी अहिड़ा शैतान जे भाई जेको तूं मोह ॾींदो महाराज छॾींदई हा केतिरियूं पार्टियूं आयूं वरी हो मुआ वरी हो मरी वियो अलीगढ़ जॾहिं मरी वियो त पोइ उनजे मुक़ाम ते बि हो आया उहो मेजर आयो अच्छा हा उन बि जेको त क़ुर खानी कयसि गुल छटियईं मेजर साईं मेजर चई बहुत जे अहिड़ो अलीगढ़ जहिड़ो त को जवान ई बहादुर न आहे अच्छा आर्मी के मेजर ये बता रहे हैं कि आर्मी के मेजर भी बाद में आए कब्रिस्तान पे उन्होंने फतवा अलीगढ़ के मारियो जिस फौजी ने अलीगढ़ को मारा था इनकाउंटर में वो आए थे और फातिहा पढ़ी दुआ कयूं और फूल निछावर किए कब्र पर और कहा कि ऐसा बहादुर हमने नहीं देखा असां माना हुननि चयो त असां ई मारियो आहे अच्छा हा हुननि चयो त भाई मेजर साहब आहे फिलाणो हिननि सां 20-30 ॼणा हुया फौजी सही है हा ऐं बहादुरो घणनि ॾींहंनि खां पोइ आयो ॿिए टे ॾींहं माना टीजे ते अची हा अची वियो स्वयं पर ही आ गई थी वो आर्मी की टीम जिसने इसको मारा था हुनजी कहाणियूं अलाए हज़ारे आहिनि हुनजा जेके रहमदिल अचूं था हाणे रहमदिलीअ ते सही आहे चवनि था त औरत खे ॾिसंदो जी बा हा धाड़े ते हथु खणी ईंदो इहो छा चकर इहो ठहियल कहाणियूं आहिनि हक़ीक़त केतिरी आहे हिन में हा कीअं त औरतुनि खे कोन फुरींदो हा ॿारनि खे कोन फुरींदो जी अमीरनि खां माल फुरे ग़रीबनि में विराईंदो ॾींदो जेको बि सवाली वेंदो हुओसि न उनखे माना ख़ाली न मोटाईंदो ऐं ॾींदो अच्छा औरतुनि खे अजरक वग़ैरह पढ़ाईंदो पढ़ाए हिकिड़ी जेको सो माना ॼञ जी ॻाल्हि कई मैं हा हिकिड़ी ॼञ अचे भई हे ओचितो आयो रस्ते सां हा त उन्हनि खां माना धाड़ियल ॿिया फुरे हा फुरे जो अचे त असां परूचांदियूं आहियूं हा हुन में हिरास में करे माना कूड़ ॻाल्हायूं पोइ हिनखे जो आयो त हुननि पिटनी पियो परियल खे हा त परियल चयो मां खिली आहीं चयो त जेको मां परियल आहियां ऐं तव्हां फुर्ती आहे छा असां ॿ फुर्ती आहे सभिनी खां हिननि वटि पोइ बस हुई या कहिड़ी सवारी में हुई उहा ॼञ की हिते ई पियो पोइ हाणे हुन जॻहियूं देरि न हुई पोइ जिकी बि फुर हुई या जेको सामान हो हुनखे मोचड़ा हणी हुनखे वठी ॾिनई अच्छा हा चई बाबा पंहिंजी शइ खणो अजर खे विछायो सही आहे उहो पर इहे हज़ारे हुनजा माना किरदार आहे सही आहे हा जान जिते ॾिसे त हाणे बीमार आहे उन बीमार ॾे पैसा मोकिले सही हा शादी कई न साईं हाँ शादी मञियो शादी कान कई
अच्छा मंगियूं जी साईं मंगणी थियसि हा अच्छा अच्छा ॿियो कहिड़ो वाक़ियो ॿुधायो चवंदा बसनि में चढ़ी वेंदो माण्हुनि खे फड़ण बसनि में रोड ब्लॉक कंदो हो हा उते कोच ईंदा कोचूं माना ईअं लाइनूं लॻी वञनि हा इहे बि कंदो पर उन खे माना इहो ई हो त माना क़ुर ऐं न्याणी जी सनास कजो अच्छा मां हुनखे बचकींदुसि न कंहिंखे चवंदो साथियुनि खे हा त मुंहिंजी जका बि दाम मूंखे मिली न हा। बाक़ी जेको तव्हां ॿी फुर लुटाए कयो हा त उहो माल बि माना ॼण ग़रीबनि खे विराईंदो हो अच्छा माण्हुनि खे ॾींदो ईंदा हुआ माण्हू हा पोइ त माण्हू वरी मेह करे सिखी बि पिया अच्छा हा त वाह साईं ग़रीब था असांखे कुझु कोन्हे पुटु पढ़ाइणो आहे हा पोइ जीअं न्याणी पढ़ाइणी आहे हा पोइ वीचारो ॾींदो हुन अच्छा ये चलो की 10,000 भी वॾो आहे 10,000 उन टे में 10,000 या 15,000 ॾियनि ये बता रहे हैं कि कोई भी गरीब अगर परुचाने के पास जाता था कि मुझे घर बनाना है बेटी की शादी करवानी है या मेरे कोई इलाज करवाना है तो उस दौर में यानी 1981-82 में भी वो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार गरीबों को एक एक फैमिली को दे दिया करता था 15,000 यहाँ यूँ समझे कि आज के लाखों रुपए हो गए जी तो ऐसा वो सखी भी था वडेरन सां पोइ माना अटकियो वॾेरनि अटकियो हा साईं पोइ वडेरनि खे सज़ाऊं ॾिनई बसि हाणे छा चइजे पर उन्हनि जो बि रहम करियो अच्छा उन्हनि ते बि रहम कई उन्हनि ते बि रहम कई उन्हनि ते बि रहम कई साईं चए रेडियो तव्हां आंदो आहे जी साईं हमरान मूंखे ॾिनो आहे कंहिंजो आहे रेडियो साईं परियल मारूम जो आहे परेल जो आहे जी जी इहो नेशनल उन टाइम में माना वॼाईंदो ऐं ख़बरूं ॿुधंदो हो हा हा हिन जूं ख़बरूं ॿुधंदो माना ख़ासि करे ख़बरूं ऐं वॼाईंदो हिन जा जेके गाना हूंदा हा या इहे माना गाना कहिड़ा ॿुधंदो बसि हाणे उहो त तॾहिं माना इहा इहे नूरजान जा हूंदा का ॿी जा हूंदा जलाल चांडे कोन ॿुधंदो जलाल खे वरी पोइ अलीगढ़ ॿुधो अच्छा हा अलीगढ़ चांडो जलाल ॿुधंदो उनखे वरी सेना टेपी उन टाइम में धाड़ियलनि खे उहो वॼाईंदा ॿुधंदा हाणे ही ख़राबु आहे हा थोरो हूंदो पर मां हींअर ख़राबु थिया रखे अच्छा दोस्तों ये रेडियो नेशनल पैनासोनिक ये बता रहे हैं कि परुचांडियो का ये रेडियो है अभी तक इन्होंने निशानी के तौर पर अपने दोस्त अपने भतीजे की ये निशानी संभाल के रखी है अच्छा पो भुट्टे साहब हाँ यादगिरी संभाल हाँ हाँ चए साईं जी यादगिरियूं संभाल कमु ईंदई कंहिं विछोड़े जे साल कमु ईंदई जी ॿियूं कहिड़ियूं यादगिरियूं तव्हां संभालियूं आहिनि हा यादगिरियूं बसि इन्हनि जूं ॻाल्हियूं माना हुन जूं भलाई वारियूं भलाई वारियूं भलाई वारियूं ॻाल्हियूं माना हा उहो भलाई कंदो माण्हुनि ते असांखे अॼु ताईं जेको बि मिसाल हिकिड़ो हिंदुस्तान खां बि माण्हू ईंदे आया आहिनि हिते क़बर ते अच्छा हा पर परे परे जिन खे असां न ॼाणूं न सुञाणूं हाणे आयासीं माना सूट बशेट ऐं ज़ेफूं मर्द अच्छा। अलाए किथां आया शहरी अचो अचो हा उहे बि आया हिते हाँ हा अच्छा साईं भुट्टे साहब खे जॾहिं फाही ॾिनूं जी साईं उहा ख़बर पियसि हा पोइ छा पियो उन में त वॾो ग़म कयईं पर उहे हा वॾो ॾुख कयईं छा पियो चए इहे असांजो सिंधी लीडर हो हा ऐं बेगुनाह माना हुनखे फांसी चाढ़ियो वियो आहे अच्छा जॾहिं हा वॾो ॾुख हो हुनखे जॾहिं भुट्टो साहब शहीद कयूं तॾहिं धाड़ियल पर थियो न इहो हुयो न इहो हुयो जेॾी महिल उभरी वियो हो हा। ऐं भुट्टो अंदरि हुजे त बि खणी वठे था हाँ एॾी हस्ती रखे पियो हा तॾहिं धाड़ियल कोन हो धाड़ियल न हो चए थो चाचो त जेकॾहिं परू उन वक़्तु धाड़ियल हुजे हा त भुट्टे साहब खे जेल मां बि फरार कराए हा, वॾी ॻाल्हि आहे इनका कहना है कि हुनखे जेको बि इरादो कंदो हो न हा। हुनजो थींदो हो एस बी नवाज़ शाह मूं खईं माण्हू हाँ दादू में माना पुलिस ते जेको आहे हिन खां मोरिया रोड हा। हाणे हिन खां लाहे हेॾे विया धाड़ियल हाँ त नवाज़ शाह रो एस बी थो चए हिन एस बी खे हा। हिकिड़ी DC जाफ़ी थी हाँ उन में बीठा उते वरी हरमा जी तारीख़ हुजे असांजी जी हाँ चईं एस बी साहिबु हिन जी ख़बर नथी पए परू जी हाँ हे वली आहे या जादू अथसि अच्छा जितां आया आहियूं चए हाणे टपी वियो असां गाॾियूं हाँ हर शइ माना जेको हिन जी ख़बर थी हुन चयसि को शक न आहे अच्छा ऐं हुन में माना एॾी करामत करामत ई ॿधे कोर्ट में माण्हू त एसपी हो दादू उहो कोर्ट में माण्हू खईं बाबा वाह, एतिरा जेल तो आया वरी ॿ दोस्त दिल्ली हाँ भरीं थो न भरिया पियो हू पियो भरे हिन में कोन ईंदा ॿ दोस्त दिल्ली साईं हेॾा हेॾा उनसां हा उहे माना जेल में आहे हा। पर उहे बि जिगरी आहे हुनजा हा जीअं माना सफ़ा सिर ॾियण वारा हा उन्हनि ॾे अॻे ख़त हूंदा हा ख़त लिखी मोकिलींदी घबराइजो न हा ऐं मां तव्हांखे कोर्ट में खणंदुसि हा पोइ हुन सां कोर्ट हिन सां माण्हू हज़ारे ओॾी महिल ॿधल आहे न हा पोइ डारसानी कहिड़ी कयईं उन में माण्हू 10 माण्हू विहारियईं हा ॿी वरी जिथे मोरी या अहिड़ी पिकट उते माण्हू विहारींदो वेंदो 5-6 पुलिस जे माना बचाव जे लाइ हा बसि सिधो वियो त अजरक ॿार ॿधल आहे माना हिनखे
हाँ लटो जी बचड़े वाल माण्हू ईंदो आहे न हाँ बसि ईअं चई मतिलबु अंदरि घिरियो न हाँ चई ख़बरदार परूचन जो परूचन जो आहे त कहिड़ा के उंधा ॾींहुं किरिया के सुता भॼी विया डप में, नालो इन खां ॿुधी। पोइ मेजर साहिबु आयो ऐं एस बी हाँ जज वीचारो सही वाइडो थी वियो त मुंहिंजो परू वञी निकितो ॿेले में हाँ तव्हां सुता पिया आहियो उर्दू में ॿुधा चयो मोहम्मद परेल उर्फ परू चांडियो जी साईं परू चांडियो नालो हुन कंहिं विधो हा इहो हुकूमत कावड़ में कावड़ में हा हाँ घर में ऐं दोस्त मिट माइट हुन परेल चवंदा हा ऐं अॼु ॾींहं ताईं ईअं साईं अदब सां नालो वठंदा हुआसीं हाँ हा अॼु माना बि परू हुन नाल केरु वठे थो तव्हांखे कावड़ थी लथे न हाणे बसि हुनजो माना ठही वियो आहे न असांखे वरी वणे थो नालो उहो बि वणे थो उहो बि वणे थो पहिरीं कावड़ ईंदी कावड़ ईंदी हा हाँ हाणे मशहूरु जो थी वियो आहे मशहूरु इन नाले सां छो आहे न हाँ हा भला तव्हां चांडिया आहियो जी साईं चांडिया हेॾी सारी बिरादरी आहे लखे माण्हू आहिनि सिंध में जी भाउ चांडिया बिरादरी लाइ चांडिया बिरादरी जो परूअ नालो ख़राबु कयो या उभारियो बाबा रोशन कूम सॼी रोशन कयूं रोशन कई हा कीअं दाड़ेलो छो जो धाड़ेल हुयो हा। पर हुनजा कम भला हुआ न हाँ हा जे वरी सिक को थिया धाड़ेल चवां त भाई ज़ुल्म कया हाँ हो माना मजबूर थी धाड़ेल छो मजबूर थी थियो मजबूर चो बाहूं जो माना सभु कई ॾाढी मुड़सी ॾिसियूं त माना सभु कई हटियो वञे माइट मिट ॿियो आहिनि हा। अकेलो थी पियो अचो जा अचो हा साईं। थोरो कचहरी बि कयो न बनियूं कंहिंजियूं आहिनि हे बनी जतोई साहिब जा साईं। जतोई साहिबु अच्छा इहो मूंखे ॿुधाइजो जी। जॾहिं हिनखे मारियूं जी हिनखे धोखो कंहिं ॾिनो धोखो लतीफ़ चंजे उहो कहिड़ो चांडियो न न उहो चांडियो त हो हा। हिन सां दोस्त हो छा हो दोस्त हो न साईं हाँ हा। पोइ कीअं थियो पोइ किसो माण्हू ॿुधाए हुनखे मूंखे हुनजे किरदारनि जी ख़बर ई माण्हू हिनखे चवंदा हा। त माराईंदी तोखे ऐं गद्दारी कंदी ऐं जेको त हिन खां हथु गॾी वञे हा पोइ हे माना अचे त वाड़िया मुंहिंजो दोस्त आहे ऐं मूंसां ईअं कंदो वरी हुनखे ख़बर पियो वरी ॿ टे दफ़ा हुन क़ुर बि खयंसि त मां जेको सोचो असां दुश्मनी न कंदुसि पोइ हिनखे चई अचु मोटि दावत अथई पोइ उते माना हिन कुझु कयो पोइ उन नशा पता करे मिलाए हिनखे ॾिनई पोइ उन में ॿाहिरियों जेका फाटको हो न फाटके ते माना पुलिस ऐं अवामी माण्हू लिकल आहे सही आहे न को हिनखे दहशत बि कोन झले सघंदा पर मुक़दर हुनजो बसि अच्छा आख़िरी। उन वक़्तु पाण अकेलो न साईं हुयासीं 8-10 साथी हाँ हा साथी गॾुसि गॾु हुयासीं पोइ घणा ॼणा मारिया पुलिस हा 2 ॼणा मारिजी विया जेको दिल्ली दोस्त हो गुलाम कादर ॿई गॾिजी मला उहो मारिजी वियो उहो बि माना ईअं हिन जो ॿुधई न हा। उन ज़ोरो करे ऐं फेरिंग कंदो हुयो उहो मारिजी वियो हाँ। ॿियो मिठो छाल हो उहो धकी माना जीअं ख़बर पयसि त परू मारियो फायरिंग कंदो आयो हा गुलाम त कादर हणंदो आयो नी मोरी ॾे इन फाटके ॾे साईं जी डारसन हुई न हा। डारसन में हुन मिलाए हुयूं न बंदूकूं गोलियूं अच्छा मला भॻो न न से भॼे कारे हल ॿुधई बाबा। ख़बर त बि माना अचे विड़ियो हाँ वड़ेवा मला उते शहीद थी वियो पोइ दाड़ेल हुआ केरु बि हुआ ॾुआरी हुआ पंहिंजी जॻह ते पोइ पर हुन दोस्तीअ मला पंहिंजे दोस्त सां साथ निभायो ऐं दोस्त लाइ जान बि कुर्बान वरी कई हिन में माना जॾहिं हिननि खे सबूत थी हा त एस बी बाज़ खान हो पठान जंहिंमें उते त लाश हेठि पिया ख़ल्क़ किरोड़े हुयूं हाँ पोइ जीअं आयो सूबेदार खे गारियूं गंदी चढ़े लाश अहिड़नि जो हुननि जे हेठि रखबा आहिनि अच्छा हाणे खणी जो खटूं हे हो तव्हांखे शर्म न आहे हा ऐं सलूट बि कई ख़ुदा ॾिसे थो सल्यूट कई हा साईं पहिरियों जीअं आयो न परियल माण्हू खे हा एसएसपी एसपी कंहिं सल्यूट कयो हुन एस बी एसपी दादू हा तने दादू जो माना हो ना एसपी दादू पुलिस कार्रवाई की ना कई हुन बाज मोहम्मद आफरीदी हो जी बाज़ खान बाज खान आफरीदी हा बाज खान आफरीदी पठाणो पठाणो अच्छा अजरक केतिरा पिया चवंदा त 10,000 अजरक जी अंदाज़ो न हुन साईं पहिरियों थोरो 6-7 हज़ार पोइ उन खां वरी माण्हू फातिया कंदा आया मतिलबु 11,000 में माण्हू पहुची विया दोस्तो ये अलीगढ़ चांडे जी टोपी है परेल जो भाउ वो भी दाड़ेलो मशहूर वॾो दाड़ेलो हाँ ॾिसो 40 साल पुरानी टोपी है पर रंग अञा ओड़ो ही है ऐं वज़न बि अथसि जे परू टोपियूं किथां घुराईंदो टोपियूं घुराईंदो माना सांगड़ मां सांगड़ मां या जेकमबाद जी टोपी अच्छा इहे इस्तेमालु कंदो सही है हा ऐं पर हो त हुनखे इहे सुखड़ियूं पाणे मिलंदियूं अची पाणे मिलंदियूं हा हाँ सही है माना दोस्त ॾेई ईंदा जी जी पर टोपियुनि जो शौक़ीन हो शौक़ीन पंहिंजे टोप रवाज़ टोपी जो अच्छा शइ पर हुन वॾा रखिया छा पर सुहिणा आहे सनड़ा ईअं हा ही वॾा हुआ न हेतिरा हा तमामु वॾा बि न सुहिणा हुअसि पोइ इहो बाद में रखी या शुरू खां हुआ न धाड़ेल छो हा हा शुरू में ई जीअं उमिरि वॾी थींदी वई थोरा छापर वॾा थींदा विया हाँ और ये AK-47 राइफल ये भी अलीगढ़ चांडियो की है ये भी इन्होंने बहुत ही प्यार से और संभाल के रखी है अब तो ये परमिट वाली है इन्होंने लाइसेंस वगैरह बनवा लिया है लाइसेंस ठहराया था जी बा परमिट बाबा सही है
ॿियूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं तव्हां निशानियूं संभाले रखियूं आहिनि? बाबा ये राइफल आहे, फोटू मामे जा, टोपी आहे। टोपी आहे, जी बाबा, हीअ साईं वॾी क़ीमती टोपी आहे, वॾी यादगार टोपी आहे। त बहरहाल हीअ वठो भाउ, तव्हांजी मानत। हिन भाउ जो नालो आहे गुलाम सरवर, हीअ आहे परूचाने जो भाणे जो। तव्हांजी वालदा कहिड़ा किस्सा ॿुधाईंदी तव्हांजे मामे बाबति? बाबा असांजी वालदा किस्सा ॿुधाईंदी हा। त हू सुठा कमु कंदो। अच्छा, जी बाबा। कहिड़ा सुठा कम कई? बाबा सुठा, हिन ज़िले में एॾो न कंदो। हा, जेको ॿियनि में त कंदो हो। ॿिए में ॾोहारी त हुयो न बाबा, हा, धाड़े ॿियनि त हुयो, हर शइ उहा कंदो न। भई पंहिंजे ज़िले में पाड़े में न्याणी जी सनास हर शइ हो इहो माना रखंदो पंहिंजी। ये फरीद चांडियो, परू चांडियो के ये भी अजीज़ हैं। तव्हांजो छा थींदो? मुंहिंजो चाचो साईं, मुंहिंजे पीउ जो कज़न हो। अॼुकल्ह जा जेके धाड़ेल आहिनि उन्हनि जे किरदार ऐं परू चांडे किरदार में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे साईं। अच्छा, कीअं? हुननि में न्याणी जी सनासी परियल में, हा, हे जेके धाड़ेल आहिनि न्याणी सनाद न आहे, क़ुर जी सनाद न आहे, हा। बेगुनाह यतीम ग़रीबनि खे फुरंदा साईं। अच्छा। हुन में इख़लाक़ तमामु घणो, हिननि में इख़लाक़ को भी ना है। दोस्तों, अब हम परू चांडियो के गांव मिर्जो चांडियो से वापस जा रहे हैं सीता रहमानी नगर, और वहाँ से जाएंगे दादू। तकरीबन 40 किलोमीटर का है मुफासला दादू तक, फिर वहाँ से हम हैदराबाद जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे साथ हैं मौजूद बशीर चांडियो साहब। ये माशाल्लाह सोशल वर्कर भी हैं और सियासतदान भी हैं, इलेक्शन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। ये हैं भतीजे परू और अली गौर चांडियो के। चांडियो साहब, क्या हाल है? सर दो आला का एहसान है। आप तो छोटे होंगे जब परू चांडियो की डेथ हुई थी, कुछ हमारे साथ यादें शेयर करें जो आपने बड़ों से सुनी हैं, खासतौर पर वो जो जेल तोड़ने का वाक़या हुआ था जी। परू चांडियो और दीगर साथियों ने, और उनके साथियों ने किस तरह सक्खर सेंट्रल जेल को तोड़ा था, वो हमें बताएं। सर ये जो वाक़या था तो मेरे पैदा होने से पहले था। तो ये बड़ों ने बताया था कि ऐसे वाक़या था कि वहाँ जो सक्खर सेंट्रल जेल में परियल उर्फ परू और उनका भाई अली गौर और नादर जिसकानी और उनका भाई था हाजी खान और धारे जो था एक डाकू, तो ये 7 बंदे इनके साथ वहाँ सेंट्रल जेल से फ़रार हुए थे। फ़रार ऐसे हुए थे कि उन्होंने ये कुल्हाड़ी जो होती है ये उन्होंने किसी चीज़ में अंदर मंगवाई जेल में। तो वो कुल्हाड़ी के जब उनके पास पहुंची, नादर जिसकानी उसका भाई जेल का पुलिस वाला था, उनकी मदद से ये उन्होंने बाहर से वो खड़ा था, जेल के जो बुर्जियाँ थी उनके ऊपर उन्होंने। एक मिनट, नादर जिसकानी का भाई था पुलिस में? हाँ, पुलिस में, जेल पुलिस में था। उसी अच्छा। जेल पे था और ड्यूटी करता था। सही है। और नादर खुद उसी जेल में कैदी था। सही। तो जब उन्होंने भागने का प्रोग्राम बनाया हुआ तो प्लानिंग जब बन गई तो वैसे ही बन गई जैसे उन्होंने कुल्हाड़ी वहाँ अंदर भेजी, और वो कुल्हाड़ी भेजने वाला वो उनका नादर जिसकानी का भाई था। वो किस तरह चली गई जेल के अंदर कुल्हाड़ी? वो एक डब्बा था घी का, हाँ। ऑयल का, वो अंदर भेजते थे। जब अंदर जो जेल में ना वो वहाँ खाना पकाते थे। अच्छा। तो उनके लिए अंदर तेल वगैरह। अच्छा, सही है, ठीक है। कुल्हाड़ी उनको मिल गई। फिर जब उनको कुल्हाड़ी मिल गई तो इन्होंने रस्सियाँ छोटी छोटी बनवाई थी, बना के पहले ही रख ली थी। हाँ। तो जब शाम को टाइम होता है तो वो टोटल होता है जेल का। सही। तो सारों कैदी को अंदर बुलाने के लिए एक सीटी लगती है। जब वो सीटी लगी तो ये इन्होंने प्लानिंग पहले से ही तय कर दी थी। जो हाजी खान था उनका भाई नादर जिसकानी का, उनको ये कहा गया कि तुम बाहर जेल से खड़े होना, और वो जो बुर्जी होती है जेल की, मोर्चा होता है, वहाँ पुलिस वाला खड़ा होता है, तो उनके ऊपर तुम्हें फायर करना है, हमने अंदर से भागना है। तो इस तरह से उन्होंने वो जो बेदमुश्क के दरख्त थे तो उन दरख्तों को काट के जल्दी से उन्होंने डाकन सीढ़ी बनाई। सीढ़ी बना के, क्योंकि उधर की जो दीवार है वो 20 से 22 फुट ऊपर है या बड़ी है। सही। तो उन्होंने एक सीढ़ी बना के लकड़ी की, वो वहाँ से अंदर से भागे और बाहर से उन्होंने छलांग लगा के एक बाहर से एक ट्रक वाले से कहा कि हमें छोड़ के आओ आगे। तो फिर उन ट्रक वाले ने उनको वहाँ से निकाल के कश्मीर के कच्चे में छोड़ दिया। ये उन जेल की कहानी है उस टाइम। अच्छा, कश्मीर तक पहुँच गए? जी जी। उसके बाद क्या हुआ? उनके बाद जो है वो फिर तो उन्होंने यही तय कर लिया कि भाई अभी तो ना तो पुलिस के हाथ देना है ना तो पुलिस के पास जाना है, अभी तो धाड़ेल ही रहना है मुझे। हाँ। तो उन्होंने पक्का प्रोग्राम कर लिया कि मैं धाड़ेल ही रहूँगा। सही। तो फिर उनके ऊपर केसेस भी बनते गए और इनाम भी बढ़ता गया।
इन्ना में नहीं, इतना कश्मीर से यहाँ तक जी। सैकड़ों किलोमीटर का मुफासिला है, जी सर। तो कहाँ कैसे पहुँचे? वो बस दोस्तों के साथ जैसे शिफ्ट होते आए हाँ, तो तकरीबन 1 हफ्ता उनको लग गया अपने गांव तक पहुंचने में। 1 हफ्ता? जी क्या पैदल आ रहे थे क्या? हाँ बिल्कुल पैदल ही आ रहे थे। अच्छा। क्योंकि पैदल ही उनको ऐसे ही आ रहे थे ना, जैसे आज एक दिन किधर रहे, किस दिन किधर रहे। अच्छा। तो दोस्तों के पास रहते रहते तकरीबन 8 दिन हो गए इसको अपने गांव पहुंचे। परू चांडियों के हवाले से ये मशहूर है, कहा जाता है कि वो गरीबों का मददगार था, गरीबों का यार था और उनकी इज्जत करता था। तो कुछ ऐसे वाक़यात आपने सुने हो जी हमें हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल यही सही बात है। ये जो आपने किस्से सुने होंगे कि जैसे एक और एक किस्सा एक भी ऐसा भी है कि ये किसी जगह पे डाका डालने गया, तो वहाँ डाका डालने के दौरान एक बच्ची आ गई। तो उसने बच्ची ने इसने बोला कि उन घर वालों को कि भाई हमें चाबियाँ दो सेफ की, अलमारी की। तो उन्होंने नहीं उठा के दी और बच्ची ने क्या किया कि उसने चाबी दे के उसने बोला मामू ये लो चाबी। परू को बोला? हाँ परू को ये बोला। डाका डालने गए थे घर में? डाका डालने गए तो उन्होंने बोला कि चाबियाँ दो, उनके मर्दों को बोला। तो जब मर्दों को बोला तो उन बच्ची ने वो चाबी लेके वो परल को दी कि मामू ये लो चाबी, आप भले हमारा सामान ले जाओ। हाँ। तो जब ये बात परू को बहुत एक माना तकलीफ देती हुई महसूस हुई। अच्छा। कि एक बच्ची मुझे मामू बुला रही है। हाँ, मैं उसके घर में डाका डाल मैं रहा उनके हूँ। घर पे, तो उन्होंने बाकी डाकुओं को बोला कि भाई चलो यहाँ कुछ डाका नहीं डालना, बल्कि ये मेरा अपना घर है और मेरी बहन का घर है, तो ये मेरा घर ही अपना है, मैं इनको क्या लूटूं। हाँ जी सही सही। और उनके बाद फिर एक जो बस होती थी, पहले बसों होती थी, बसें जल्दी थी। हाँ, तो उस बसों में से एक शादी की बारात जा रही थी। हाँ। तो बारात में उनको किसी डाकू ने लूटा, नामालूम डाकू ने, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हम परू हैं। अच्छा, झूठ बोला? हाँ, झूठ बोल के उन्होंने उनके नाम पे लूटा उनको। सही। तो आगे गए तो फिर लूट तो गए, फिर पहले ही जब आगे गए तो पर वाले ने किसी को अगवा करने के लिए या किसी वारदात के लिए खड़े हुए थे। तो उन बस को रोका, जब रोका तो उन्होंने बोला कि भाई हमें क्या लूट रहे, हमने तो पहले ही हमने डाकू ने लूट लिया है। हाँ। तो परल ने बोला कि भाई किसने लुटाया आपको। दोस्तों, ये है दरिया सिंध का मेन बच्चा बंद। हम कच्चे वाले एरिया से अब बंद क्रॉस करके पक्के वाले एरिया में आएंगे। ये जो गांव था मिर्ज़ो चांडियो, वो कच्चे वाले एरिया में आता है। जी भाई, कंटिन्यू करें। तो उनमें बस में जो औरतें बैठी थी उन्होंने बोला कि भाई हमें पहले ही डाकू ने लूट लिया है, हमारे पास तो कुछ और चीज़ है ही नहीं, तो आप क्या लूटोगे। सही है। तो परल ने बोला भाई किसने लुटाया आपको। उन्होंने बोला कि परल चांडियो ने। तो परल ने बोला कि भाई परल तो मैं ही हूँ। तो आप ऐसा करें, आप यहाँ बैठे, मैं आपके ये जो चीज़ें छीनी हुई है मैं आपको वापस करके देता हूँ। तो जब परल ने, उसको पता था कि कौन डाकू यहाँ लूटमार करते हैं, तो उनको पता चल गया। तो उनके पास गए, उनको डांटा भी और उनको कहा कि भाई आपने ये अच्छा नहीं किया कि किसी औरतों को लूट रहे हो। तो उनको सब पैसे वापस दिए, जो चीज़ सोना था या चांदी थी या केश था, वो उनको वापस करके दिया। और उनको बोला कि भाई परल चांडियो मैं ही हूँ। अच्छा। और मैंने नहीं लूटा आपको, और मैं लूटता भी नहीं हूँ औरतों को। मैं और जो औरत और बच्चे होते हैं मैं उनको नहीं तकलीफ़ देता, बूढ़ों को भी तकलीफ़ नहीं देता। और वैसे तो लूट मार करता था, लेकिन बड़े आदमियों को, जो वडेरे लोग थे या वो जैसे सरहदी वाले लोग बड़े बड़े थे, उनको ही लूटता था। और उनको लूट के फिर ये किसी गरीब बंदों को जो अपने गांव में थे या आपस गिरदाई में जहाँ भी उनके पास जो भी इसके पास जाते थे, तो कि भाई हमें ये तकलीफ़ है, हमें पैसों की तकलीफ़ है, हमें अपनी बच्ची की शादी करवानी है, ऐसे मुख्तलिफ वो बातें करके उनसे वो पैसे उनको देता था। तो ये उनकी एक खासियत थी। और डाकू तो था, लेकिन उसमें समाजी और जो सोशल्स जो उसमें वर्ड थे जो करता था, हर बंदे को ये नहीं समझता कि ये मेरा दुश्मन है। अगर दुश्मन भी होता था तो उनको भी जब उनको पकड़ता था तो उसको मारता नहीं था। अच्छा। कि भाई ठीक है तुम दुश्मन हो, अभी मैंने तुमको ज़िंदा पकड़ा है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। और जैसे जिसने वडेरे ने उसको डाकू बनाया था, जिस वडेरे ने उसको इस यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे। कहा जाता है कि वो एक वडेरे के जुल्म से तंग होकर डाकू बना था। जी। और क्योंकि ये मुझे थोड़ा वाकया बताएं तो, किस तरह वो डाकू बना,
किस तरह उसका झगड़ा हुआ, फिर वडेरा बीच में कैसे आया? वो वडेरा गद्दी से तंग होकर डाकू तो बना, लेकिन उसने फिर उस वडेरे को सज़ा क्या दी? सर क्या हुआ कि उसको जो डाकू बनाने में और इस मंजिल तक पहुंचाने में उस वडेरों का हाथ था। और इस इलाके का एक डाकू यानी कि मतलब वडेरा था लेकिन डाकुओं जैसो ही था। तो उसने इसको एक बिरादरी के पास लड़वाया। और उन लड़वाने के बाद उनके ऊपर जो ना छोटे छोटे जो फेक केसेस थे वो बना के कभी 13 डी, कभी पुलिस मुकाबला, कभी ये वो करके उसके ऊपर जो केसेस बना के उसको जब एक केस में वो निकलता था, फिर उसके बाद जब बाहर निकलता फिर दूसरा केस, फिर उनके बाद फिर तीसरा केस, इस तरह इनके ऊपर केसेस बनवाता था। तो परेल ने ये बोला कि भाई मैं उन वडेरे के पास जाऊंगा नहीं, ना उनसे माफ़ी मांगूंगा, ना उनसे मैं अपने लिए कुछ मांगूंगा कि मुझे छोड़ो या मुझे तंग ना करो। तो इस वजह से फिर ये वो डाकू बन गया। तो डाकू बनने के बाद जब जो यहाँ इतना उसको पुलिस ने तंग किया कि वो ये इलाका छोड़ के जैकमाबाद ज़िले में रहाश पजीर था। अच्छा। वहाँ सरदारों के पास रहने लगा। जागीरानी सरदार थे, तो जागीरानी जखरानी। तो जब उनके पास गया, उधर रहने लगा, तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ डाकू रह रहे हैं, यहाँ बंदे रह रहे हैं। तो पुलिस ने वहाँ इस नौशहरा ज़िलों की पुलिस भी थी, दादू ज़िलों की भी पुलिस थी। नौशहरा डिस्ट्रिक्ट नहीं था उस वक्त। अच्छा, नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट। नवाबशाह की। और अभी जो नौशहरा ज़िला सुनते हैं, तो वहाँ की पुलिस और दादू ज़िले की पुलिस जो थी वो साथ में जाकर वहाँ उससे पकड़ने गई। तो उसमें कुछ पुलिस के जवान शहीद भी हुए और डाकुओं ने जो वहाँ से उस टाइम भाग चले। तो फिर उनको जो सरदार थे जखरानी, उन्होंने इन डाकुओं को पेश करवाया। अच्छा, उस परेल को। अच्छा, पेश करवाया जी। पेश करवाने के बाद जब उसको पेश हुए तो मतलब धोखे से पेश करवाया? उनको बताया था? सर उसको पता था? नहीं, उसको पता नहीं था। उनको ये बोला गया कि आप किसी महफूज जगह पे चलें, हम आपको गाड़ी दे रहे हैं, आप उस गाड़ी में बैठे, अपने वेपन्स वगैरह जो हैं, जो आपके पास ऐसी कोई ऐसी चीज़ है तो वो भी आप रख लें, आप हाथें खाली चाल के उस गाड़ी में बैठ जाएं। वो गाड़ी आपको एक महफूज जगह पे ले जाएगी। अभी पुलिस का जोर है। तो वो डाकू जो परेल था और उनका भाई था अलीगौर और देगर थे बंदे, तो उन सबको उसी वैन में बिठा के, और वैन वाले को ये बोला गया कि आप सीधे थाने पे चले जाना। वो जैकमाबाद ज़िले का थाना था। तो पता नाम नहीं है उसका, थाने का याद नहीं है। उस थाने पे सीधा वैन चली गई। जब थाने पे बैठे तो उधर पुलिस ने उसको, तो वैसे ही अलर्ट थी, तो उन्होंने अरेस्ट करके उसको जेल कस्टडी कर दिया। अच्छा। तो पहले इसको रखा गया लाड़काना जेल में। लाड़काना जेल के बाद फिर इसको रखा गया सखर जेल में। अच्छा, फिर वो तोड़ के उधर से फिर वो तोड़ के फिर भागा बाहर। अच्छा। जब पहले तो इसको था कि मैं वापस डाकू राज जो है ये छोड़ के एक अच्छा बंदा बन जाऊं। लेकिन जब उसने जेल भी तोड़ा और उधर अपने गांव में जो वडेरा था उसका भी सताया हुआ था, तो उसने कोई रास्ता नहीं देखा। फिर उसने ये पक्का प्रोग्राम कर लिया कि भैया अभी डाकू ही वाली ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन वो डाकू मेरे हिसाब से सर वो डाकू नहीं था। अच्छा। वो एक अच्छी सोच रखने वाला और अच्छे और गरीबों की मदद करने वाला, गरीबों से जो ऐसे समझो कि गरीब खुद इनसे मिलते थे। अच्छा। गरीबों को मिलने से ना कोई रोकता था इनसे। आज के धाड़ेल देखो, ना तो औरतों की शर्म करते हैं, ना हया करते हैं, ना इज़्ज़त करते हैं, और ना बच्चों की इज़्ज़त करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अगवा करते हैं, गरीबों को भी अगवा कर जाते हैं। लेकिन वो उसने कभी किसी गरीब को अगवा नहीं किया, ना अपने ही ज़िले में किसी बंदे को। लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना कि सिंध में अगवा इंडस्ट्री की बुनियाद परू चांडियों ने रखी थी। सिंध के अंदर पहला कोई आदमी परू चांडियों ने अगवा किया था। जी बिल्कुल, ये सर सुना हुआ है हमने भी। लेकिन देखो कि दाड़ेल तो पहले से भी ये थे ना, ऐसे नहीं कि ये बना था दाड़ेल तो इनसे पहले भी थे। लेकिन देखो ना, मैंने तो पहले भी आपको बताया कि ये जो परू था तो डाके तो डालता था, लेकिन बड़े आदमियों को ही अगवा करता था। अच्छा। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई यहाँ का कोई फार्मर था, हारी था, यहाँ कोई गरीब बंदा था जिसके पास कुछ नहीं है तो उसको अगवा करके किसी वडेरे को अगवा किया कभी? हाँ बिल्कुल किया था सर। अच्छा, कहाँ पे किया था? कौन था वो? नवाबशाह का एक बंदा था। वो उसने उसको बुलाया था। उसने बोला कि भाई मैं इतना
खतरनाक बंदा हूँ, अगर मुझे परियल को मैं चैलेंज करता हूँ मुझे अगवा करके जाए। अच्छा। हाँ, तो अब उस वडेरे का नाम पता नहीं, लेकिन तो फिर जब परियल को ये पता मालूम हुआ कि भाई ये वडेरा यही बोल रहा है, तो परियल ने बोला ठीक है मैं अगवा करूँगा, और ये मैं इसको बता रहा हूँ इसी महीने में करूँगा। अच्छा। तो जब परियल उधर गया तो कुछ ऐसे बंदे थे उसके धाड़ेल जो उसके साथ थे, तो साथियों ने बोला कि यार हम उधर चलेंगे, उनके पास बड़ी फोर्स है और बड़े उनके गार्ड हैं, हम जाएंगे तो यहाँ तो मरेंगे, यहाँ तो फिर वापस कुछ नहीं कर सकेंगे, यहाँ उसको अगवा तो कर नहीं सकेंगे। लेकिन परियल ने बोला भाई जिसको चलना है वो मेरे पीछे आ जाए, बस यही मैं कहूँगा। तो जो 4-5 बंदे थे उसके साथ चले, बाकी नहीं चले। तो जाके उसको अगवा करके आया। जब उसको अगवा करके आया तो ये उसने बोला कि भाई मैंने बिल्कुल जो सुना था वो भी मैंने देखा है कि परियल तुम हो। अच्छा। तो परियल ने बोला कि भाई मैंने तुझे पैसों के लिए अगवा नहीं किया, तुझे अगवा किया है तेरे बोलने की वजह से, जो तूने मुझे चैलेंज किया था। तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने चैलेंज आपका पूरा किया। उस वडेरे का क्या हुआ जिसकी वजह से परू धाड़ेल बना था, परियल धाड़ेल बना? जी बिल्कुल सर, वो उसी वडेरे को अपने साथियों के साथ, उस वडेरे के साथ फोर्स था अपना, गार्ड थे अपने, पैराइड गार्ड थे, उन्हें पैराइड गार्डों के साथ अपने गांव से निकला था। तो जब निकला तो उसको पता चल गया था, तो उसने उसको उसको अगवा कर लिया। अगवा करके उसको जो हिरासत में ले लिया, उस वडेरे को जिसने इसको बागी बनाया था। उसी वडेरे को एक अपना रुमाल नीचे ज़मीन पे रख के उसको बोला आप इधर बैठ जाएं और देखें मुझे, इस मंजिल पे पहुंचाने वाला तुम ही वडेरा हो, और मैं अभी मारूं तो तुझे मार भी सकता हूं। ये जो तुम्हारे साथ बंदे थे अभी किधर हैं वो? अभी तो तुम अकेले ही हो। अभी तो तुम्हारे साथ ये जो 20 बंदे थे, 10 बंदे थे, वो किधर हैं? वो तो भाग गए तुझे छोड़ के, और इस मंजिल पे आप नहीं पहुंचा। लेकिन मैं फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं तो डाकू बन गया, मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा। लेकिन ये ज़रूर तुझे एहसास दिलाता हूँ कि आप ये समझें कि मैंने आपके वो अपने हाथों से जैसे कि हाथ में लेके फिर आपको मैंने छोड़ दिया है। इस चीज़ का ज़रूर आपको एहसास होगा। जो जैकबाबाद में परू और उसके साथियों का एनकाउंटर हुआ पुलिस के साथ, उसमें कितने पुलिस एहलकार और अमलदार शहीद हुए थे? सर ये सुना हुआ है कि 12 से मेरे ख्याल में 12 थे पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। इसमें इंस्पेक्टर था, कोई एएसआई था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, कुछ सिपाही जवान थे, शहीद हो गए थे। अच्छा, इनका कितना नुकसान हुआ परू वालों का? इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। इनका एक बंदे का शायद उसको वो इंजर्ड हुआ था, बाकी तो इनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ये सारे पुलिस वाले परू ने शहीद किए थे अकेले ने? नहीं, तो उनके साथ और भी बंदे थे ना, वहाँ के जो जखरानी थे वो भी उनके साथ थे, जिन्होंने इसको पनाह दी थी, जिन्होंने इसको रहाया था वहाँ। अच्छा। तो वो भी तो उसके साथ थे, पता नहीं बंदे कितने थे, लेकिन थे इनके साथ। अच्छा। लेकिन अगवानी जो थी वो जो काम जिसने किया तो वो परियल नहीं किया। तो वो फिर पुलिस वापस चली गई? जी हाँ, फिर पुलिस तो मजबूरन वापस चलना पड़ा, क्योंकि उनके बंदे भी मारे गए, शहीद हो गए। जब जवान शहीद हुए तो जाहिर सी बात है, तो वहाँ खीरथर केनाल के नज़दीक ही था ये झगड़ा हुआ था। तो ये तो बहुत ही गंदा और गलत काम किया ना पुलिस वालों को शहीद करके परू ने। बिल्कुल गलत किया था। लेकिन अभी जो उस टाइम क्या था कि पुलिस कुछ वर्दियों में थी, कुछ सिविल ड्रेसों में थी। अच्छा। तो वैसे वो वहाँ के जो जखरानी थे उनको भी अपने कबायली तकरार थे, तो कुछ उन्होंने बोला कि भाई ये हमारे ऊपर अटैक हुआ है, यहाँ पुलिस भी उनके साथ आ गई है। तो इस वजह से उन्होंने जब अब क्योंकि परियल तो डिस्ट्रिक्ट दादू का था ना, उसको ये पता नहीं था कि यहाँ के बंदे इन्हों की जिसके साथ दुश्मनी है। सवाल ये पैदा होता है ना कि पुलिस को किस तरह इन्फॉर्मेशन मिली कि परियल जो है वो जैकबाबाद में किस जगह पर है? सर वो देखें ना कि अब ये जो इन्फॉर्मेशन देने वाले होते हैं वो भी अपने ही हाथ होते हैं। जैसे परियल को मरवाने में भी अपने का ही हाथ था, वो अपने चांडियो कौम का था, जात का था, और वो उसका करीबी ऐसे समझो कि भाइयों जैसा दोस्त था। अच्छा। तो उसने जब उसने नशा दिया था उसको? जी बिल्कुल सर, उसने जब प्लानिंग बनाई तो उस टाइम का डीएसपी था सुमरो साहब, नाम का भी पता नहीं है मुझे। तो वो और उन्होंने इनको बड़ी बड़ी ऑफरें दी। उस लतीफ़ चांडो नाम था उसका, कि भाई आप परियल के नज़दीकी दोस्त हैं,
आप ये काम करें, परियल को मरवा दें। किस तरह उसको बुलाया था? उसको ये बुलाया था कि भाई आप आ जाएं हमारी दावत पे। वैसे तो दोस्त तो थे ना। कहाँ पर बुलाया था इसको? उसको बुलाया था गोट शाह पंजो के नज़दीक है, ये किशु चांडियो। अच्छा, किशु चांडियो। हाँ, तो वहाँ बुलाया था उसको कि भाई आप आ जाएं हमारे पास, हमारी दावत खा के जाएं। तो उनको ऊपर तो इतबार तो था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन का हमारे बड़ों को भी पता था। तो उन बड़ों ने इस परियल को बोला कि भाई ये जो आपका दोस्त है लतीफ़, ये आपको पुलिस के हाथों मरवाएगा। अच्छा। तो परियल ने बोला कि भाई नहीं, मुझे उनके पास ट्रस्ट है, मेरा उनके पास इतबार है, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरे भाइयों जैसा दोस्त है। सही है। तो जब उनको धोखे से बुला के उसको अपने जगह, अपने उताक पे बिठा के डेरे पे, तो उन्होंने चाय में नशा मिलाया और खाने में भी और दूध में भी। तो इस वजह से उनको नशा ज़्यादा चढ़ गया। अच्छा। तो शाह पंजो फाटक है और शाह पंजो फाटक के साइड में वो पुलिस पिकट थी। हाँ। तो डाकुओं ने यही समझा कि वो तो ऐसे जाते थे, वो पुलिस तो उसको कुछ करती भी नहीं थी। सही। तो जब ये अपने साथियों के साथ अली गौर था, गुलाम कादर था, मिठू श्याल था, और एक जोतोई था जो गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा था, ये डाकसन पे जा रहे थे। डाटसन पे, पिकअप पर? हाँ, पिकअप पर। सही। तो जब उन पुलिस को तो पहले ही इन्फॉर्मेशन हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, लेकिन वाक़ई टांकी थी उनके पास, जो लतीफ़ था, क्योंकि पुलिस ने उसके बंदोबस्त के साथ उसको वाक़ई टांकी दी। उसने वाक़ई टांकी के थ्रू उन पुलिस को इतला दी कि भाई अभी परियल आपके पास आ रहा है, आपके सामने आ रहा है। तो जब उसको रात के 10-11 हो गए थे, तो पुलिस ने जो उसको देखा, तो उसी टाइम में उन्होंने फायरिंग की, तो जिसमें परियल तो पहले ही शहीद हो गया। अच्छा। तो जो गुलाम कादर था और उनका भाई अली गौर था, तो वो भी लड़ रहे थे, लेकिन गुलाम कादिर कौन था कास्ट का? गुलाम कादर मलाह था। मलाह का? हाँ। वो कहाँ का था असल? वो असली था यहाँ के भंडमाड़ी के साइड में, ये कंडियारो का। हाँ, कंडियारो का, डिस्ट्रिक्ट नेशोर का। सही है जी सर। तो उन्होंने भी यही वादा किया था कि भाई मरेंगे और जिएंगे साथ में, क्योंकि परियल ने उनके ऊपर एक एहसान किया था। वो एहसान ऐसा था कि वो उसको फांसी घाट में उसकी सज़ा होने वाली थी, फांसी होने वाली थी। तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज दादू कोर्ट में उनकी हेयरिंग थी। तो वहाँ आए और परियल ने अपने साथियों के साथ उनको वहाँ से उठाया था, फरार करवाया था। फरार करवाने में, तो जब फरार करवाया था, तो उसने बोला कि भाई आपने हमारे ऊपर इतना एहसान किया है कि मैं आपका एहसान मरने दम तक नहीं, मतलब उसकी फांसी होने वाली थी। जी। जब भी तो पेशी हो रही थी। जी। तो उसको हो गया था यकीन कि इसको फांसी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल, उसको यही मालूम था। उसको पता चलता था ना कि भाई इसका केस चल गया है और उसमें केस में सज़ा आने वाली है। हाँ। तो उसने उसको खत भेजा था। अच्छा, फिर उसने एहसान कैसे उतारवाया? एहसान उसने यही उतारा था। उसी दिन उनके जो ना परियल को जब गोलियां लग रही थी, परियल अभी उस टाइम तो पहले तो इंजर्ड हुआ था, तो उनके बाद जो उसने आगे उसके खड़े होके गोलियां खुद ने खाई। अच्छा। हाँ, वो लड़ भी रहा था और गोलियां आगे आ गया कि भाई इसको और गोलियां ना लगे। हाँ, वैसे हालांकि गोलियां भी लगी थी। वो तो इंजर्ड हो गया था। उसकी जो हाथों में वेपन्स वगैरह थी वो भी गिर गए। तो फिर भी उसने, गुलाम कादर मलाह ने अपने फर्ज निभाया, जैसे समझो। सही। और उसने अपना जो ना, वो जो बोला था कि भाई मरते दम तक साथ देंगे, वो उसने साथ दिया, खुद भी उसके साथ मर गया। और यही बोला था कि मरेंगे भी साथ, जिएंगे भी साथ। अच्छा। जीते भी साथ थे और मर भी साथ में गए। ये थी दोस्ती उनकी। जी बिल्कुल। ये कौन सा शहर है? ये गांव है खमीसो सोलंगी। परू चांडियो ने लूट मार से कोई मिलकियत वगैरह बनाई थी? नहीं सर, उसने कुछ भी नहीं बनाया, ना तो एक ज़मीन का वैसा बनाया, ना तो अपने घर के लिए कोई ऐसी जगह बनाई। हाँ। क्यों नहीं बनाई? वो डाकुओं को बोलता था, भाई बात सुनो, जो भी कुछ भी करना है ना, वो उस गरीबों को ही दे देना है। अच्छा। मैंने अपना हिस्सा जो भी होगा, मैं गरीबों को दे दूंगा, क्योंकि हमारे ऊपर इनाम भी है। आज नहीं तो कल ये गोली के ही गोली में ही मरेंगे, या तो मरेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है, अभी हमें कमाना है, नाम कमाना है, इज़्ज़त कमानी है, इन गरीबों की मदद करनी है। जो यहाँ के हमारे जो यहाँ गरीब बंदे रहते हैं, उन सब गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो उनको जो बस यही मदद कर देता था, उसने कुछ नहीं बनाया। परू चांडियो को कोई गोली लगी थी या ज़ख्मी हुआ था? जी। तो उसका इलाज भी उसी बंदे ने करवाया था जिसको उसने अगवा किया था।
जी बिल्कुल सही बात है। तो जब उसको अगवा किया था, उसको बाद में वो चला गया, तो वो तो फिर परू तो उसका था दुश्मन, उसने फिर कैसे उसका इलाज कराया? सर ऐसे हुआ कि वो एक शेख था, शेख को उसने अगवा किया, तो वो छोटा था, छोटा मतलब 18 साल का था। हाँ। तो जब उसको अगवा किया तो उसने उसको ऐसा बनाया कि वो उसका दोस्त हो गया। अच्छा। उसके जब यरगमाल था उसके हाथ में, तो उन्होंने उसके साथ दोस्ती बना ली। अच्छा, अच्छा बर्ताव किया उसके हाँ, साथ। अच्छा बर्ताव किया कि उसको ऐसा पसंद आ गया कि उसने बोला कि भाई परियल तुम मेरे दोस्त हो। हाँ। तो इनकी दोस्ती हो गई। जब ये वापस उनके बंदों ने पैसे देने के लिए कहा कि भाई हम ताइवान दे रहे हैं, हाँ। हमारा बंदा छोड़ दो, सही है। तो वो बंदा वो बोल रहा था कि भाई मैं परियल के साथ रहूँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सही। तो जब परियल एक इनकाउंटर में उसको गोली लगी थी, हाँ। तो गोली लगने की वजह से और तो उन बाकी धाड़ों को बोला कि भाई वो जो हमारा दोस्त है शेख, उनको बोलो कि वो मुझे ले जाएगा। तो उन्होंने धाड़ों ने बोला कि नहीं भाई वो कैसे कराएगा इलाज, वो तो तुझे गिरफ्तार करवा देगा। उसने बोला मुझे यकीन है वो नहीं करवाएगा। तो उसको जब इतला दी गई तो वो खुद आया अपनी गाड़ी लेके, परियल को ले गया और अपने तरफ से किसी खानगी अस्पताल से वहाँ से उसका इलाज करवाया। दोस्तों, सीता सिटी में मौजूद हैं, जिसे अभी रहमानी नगर कहा जाता है। इस शहर से उसकी बड़ी वाबस्तगी थी, यहाँ पर उसका बहुत आना जाना होता था। उसके एक बहुत ही करीबी दोस्त हुआ करते थे, मजहर हुसैन बुग्यो भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हालवाल लेते हैं कि परू चांडियो जब यहाँ पर आते थे डाकू बनने के बाद, तो लोग उससे नफरत करते थे, डरते थे, क्या होता था, और इनके भाई के साथ कितनी उसकी दोस्ती थी, वाबस्तगी थी। तो ये सिंधी में बात करेंगे, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता रहूँगा। साईं छाल वाला है साईं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ख़ैर। तो सही सर तव्हां परू चांडियो ॾिठो न? सर असां नंढा हुआसीं पर माना असां ॿुधो त काफ़ी दफ़ा हुयो। अच्छा, छा त माण्हू ॿुधाइनि त सीता में जॾहिं ईंदो परू चांडियो धाड़ेल थियण खां पोइ हथियार खणी, त आम माण्हुनि सां हुनजो वर्ताव कीअं हूंदो? ग़रीब में त ॼण त हुनजी जान हुई, बाक़ी हाणे हिते त पंहिंजो हिते पंहिंजा ई शहर हुयोसीं जा छा, त हिते त सभिनी सां सही हुयो। हा। अहिड़ी कॾहिं बि का ॻाल्हि जा छा त चवंदा आहिनि त धाड़ेल त ॼण त हुयो न, छो जो हितो पसगरदाई जो हुयो, हितो वेझे शहर जो हुयो, हुन जूं तमामु सभिनी माण्हुनि सां वास्ता हुया। ईअं न हो पंहिंजे पाड़े वारनि खे तंग करणु या छा, कंहिं सां न। पोइ हिते जो ईंदो कंदो हुयो त पोइ पुलिस असांखे चवंदी त भाउ तव्हां वटि धाड़ेल था अचनि, जाई था अचनि, जाई था अचनि, या उन जाइ ते ॿिया बि माण्हू चवनि भाई तव्हां धाड़ेल जा आहियो, वेझारो हुयो, ईअं हुयो, तव्हां छो था अचनि जा छा। पोइ इन जे करे पोइ उन बाबा साईं उनखे चयो त बाबा हाणे जेको आहे न असां शराब माण्हू आहियूं, असां जेको आहे सो रोज़ु पुलिस खे कहिड़ा माना ॾियूं, त बहितर आहे त असां पंहिंजो कारखानो बंदि कयूं त बहितर आहे। उन ते बि उन्हनि मुंहिंजे ख़्याल में त चयो, जेको असांजा वॾा ॻाल्हि कनि था त हुन चयो त न बंदि कयो या हीअं कयो, परूअ तव्हां मुंहिंजे करे त भला मां तव्हां वटि न ईंदुसि या न ई कंदुसि या छा। पर उहो बहितरीनु माण्हू हुयो, माण्हू त हुनखे धाड़ेल त चवनि था, पर कारखाने बंद थियण खां पोइ बि ईंदो न पोइ न ईंदो। दोस्तों, रबनवाज सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद है सीता सिटी में। हम सही परू चांडियो किरदार खे कीअं था ॾिसो? वाकई जीअं हुनखे रॉबिन हुड जो लक़ब मिलियल आहे। परू चांडियो हिकिड़ो जेको आहे बाग़ी किरदारु आहे असांजे हिन इलाइक़े जो। हू धाड़ेल त हुयो ई, धाड़ेल खे त हाणे धाड़ेल ई चइबो, उन खे माना जेको माण्हू ॿियो त को नथो ॾेई सघे कुझु, उहो नालो या रंग। पर गिरही ॻाल्हि इहा त हुयो समाज जे हिनजी जेके समाज जा जेके असांजा जेके रवैया आहिनि, जेके रियासती जेके ॾाढायूं आहिनि, उन्हनि जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ो बाग़ी किरदारु हुयो। ऐं जेकॾहिं एज़ अ धाड़ेल जेकॾहिं हुनखे जेकॾहिं कंपेयर कजे अॼोके धाड़ेल सां, त उहो हिकिड़ो गैरतमंद ऐं पा असुल जेको आहे हिकिड़ो किरदारु हुयो। अॼोके धाड़ेल वांगुरु कोन्हे हो जो असां जेको हाणे ताज़ो जेको आहे सो रिसेंटली जेके वीडियो हलनि था पिया, इंसान सोच जेके असां ॾिसूं था पिया मंदर, त दिलड़ा मसूम यतीम ॿारड़ा जेके हिन सजीरनि में ॿधा पिया आहिनि, उन्हनि सां जेको आहे सो जुठियूं करणु, उन्हनि सां ज़नाकारी करणु या उन्हनि खे धकणु त पंहिंजे मालिक में अचो, असांखे जेको आहे पैसा ॾींदा, अहिड़ी माना परूअ जी ॻाल्हि कान्हे। परू जेको हुयो उहो सिंध जी माना जेको आहे गैरत ऐं लोही लॻे, कॾहिं परूअ लॻे कोन। दोस्तों, हम जहाँ पर मौजूद हैं रहमानी नगर रेलवे स्टेशन है। इस शहर का असल नाम है सीता रोड। परू चांडे का आबाई शहर जिसे कहा जाए, क्योंकि रहते थे वो गांव में थे,
लेकिन इस शहर में उनका आना जाना बहुत हुआ करता था। यही वजह है कि मोहम्मद परियल उर्फ परू चांडियो से आज भी यहाँ के बाशिंदे, यहाँ का हर एक रहवासी, हर एक शहरी आज भी उससे बहुत ही मोहब्बत करता है। वजह जैसे मैंने पहले बताया कि वो गैरतमंद था, उसूल पसंद, गरीबों का यार था, मददगार था। तो जब उसके मौत की खबर यहाँ के शहरियों तक पहुँची तो क्या हालात थे, शहरी कितना गमज़दा हुए, उस वाक़े का, उस दिन का एक आई विटनेस हमारे साथ मौजूद है। इनका नाम है इम्तियाज़ अहमद बुगियो। अभी तो ये भाई माशाल्लाह अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। उस वक्त ये छोटे थे और अखबारी हाकर थे। तो इनसे पूछते हैं क्या हुआ था जब ये ख़बर अखबार में छपी और आप अखबार लेकर शहर में दाखिल हुए। इरफान भाई, सबसे पहले तो मैं सीतापुर का सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। तो हम धाड़ेल फैक्टर को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हथियार को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, परियल को हम बतौर हीरो भी पेश नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ भी था लेकिन वो फिर भी धाड़ेल ही था, डाकू था। लेकिन हमने जो सुना है, हम जब से ऐसे समझो कि परियल को सुना है, बच्चे बच्चे की ज़बान से सुना है कि परियल एक गैरतमंद आदमी था। परियल डाकू ज़रूर था लेकिन किसी गरीब को, किसी ऐसे इंसान को लूटता नहीं था। तो इबरत अखबार में मैंने जब फ़ोटो उसकी छप के आई तो मुझे अच्छी तरह याद है, इतना रश था अखबार ख़रीदने के लिए, यकीन जाने हम अखबार दे नहीं सकते थे। मेरे बड़े थे मामू गुलाम सरवर सिंधी जो अखबारी एजेंट थे, मैं उन्हीं के साथ हाकरी करता था। हम 4-5 बंदे, मेरा बड़ा भाई है आफ्ताब अहमद जो इस वक्त फौत हो चुका है, वो सब अखबार को संभालने के लिए आए, लेकिन हम अखबार दे नहीं पा रहे थे। अखबार की तादाद भी बहुत बड़ी ज़्यादा आई थी लेकिन अखबार हाथों हाथ हमसे निकल गई। मुझे इतना ज़रूर याद है, ये मैं खुद उसी टाइम इबरत अखबार को बेचने में मैं खुद था। ये वो जगह है जहाँ मुझे याद है, यहाँ इबरत अखबार के बंडल खुलते थे। इबरत अखबार के बंडल हमने यहाँ खोले और इसी जगह इतना रश हुआ कि भाई इरफान मैं आपको बता नहीं सकता। अखबार जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक हज़ारों की तादाद में आई लेकिन हाथों हाथ कैसे निकल गई हमें कुछ